तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सोशियोलॉजी की डेफिनेशन और नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ लिया था, तो अब हम उसको कवर नहीं करेंगे। हम फर्दर आगे कवर करेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी से कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। ठीक है, तो बेसिकली देर इज़ नो वन ओपिनियन अबाउट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। एज हमने देखा था कि नेचर में भी कितनी कन्फ्यूज़न थी। कोई कह रहा है कि साइंस है, कोई कह रहा है कि साइंस नहीं है। ठीक है, ऐसे इसमें भी कि एक ओपिनियन नहीं है किसी का, यहाँ पे सबके अलग ओपिनियंस चल रहे हैं। तो कैल्बर्टन कहते हैं, कैल्बर्टन डिस्क्राइब्स सिंस सोशियोलॉजी इज एन इलास्टिक साइंस, क्योंकि सोशियोलॉजी इलास्टिक साइंस है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन वेयर इट्स बाउंड्रीज बिगिन एंड एंड्स। तो बहुत ही मुश्किल है ये पता करना कि इसकी बाउंड्रीज कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइड एज इट स्टडीज़ ह्यूमन इंटरेक्शन। और इसे ना ये बहुत इम्पॉसिबल है डिवाइड करना बेसिकली, क्योंकि हम इसमें ह्यूमन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके इंटर रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो मेन स्कूल ऑफ थॉट थे। ठीक है, दीज आर द टू स्कूल ऑफ थॉट। पहला था स्पेशलिस्ट, जिसे हम फॉर्मलिस्टिक स्कूल भी कहते हैं, और दूसरा है सिंथेटिक स्कूल। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि स्पेशलिस्ट यानी कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या है, तो इसका बेसिकली कहना है कि ये प्योर साइंस और सिस्टमेटिक वन है एंड इंडिपेंडेंट साइंस है। कौन? स्पेशलिस्ट स्कूल। ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि मैक्स वेबर और स्मॉल्स व्यू, सिमिल्स व्यू, विर्केंडेंस व्यू, टोनीज़ व्यू, वैन वाइज व्यू, इन सब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे थे। ठीक है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी शुड नॉट बी जनरलाइज बट कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ये इनका कहना था। दूसरा सिंथेटिक स्कूल क्या है? सोशियोलॉजी शुड स्टडी द सोसाइटी एज होल एंड डेट्स इट्स स्कोप इज़ वेरी वास्ट। इनका कहना है कि जो यहाँ पे लिखा ना सोसाइटी एज अ होल, ठीक है, हम उसकी स्टडी करें, और उसमें बहुत ज़्यादा वेरी करता है सोशियोलॉजी। तो अब हम इसके व्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, किन किन लोगों ने क्या क्या व्यूज़ दिए थे, सिंथेटिक स्कूल में क्या आता है और स्पेशलिस्ट स्कूल में क्या आता है। तो सबसे पहला तो है हमारा सिमीज़ व्यू, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है सिमिल्स व्यू। अब इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि इट क्लासिफाइज, एनालाइजेस एंड डिलिमिट्स द फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? क्लासीफाई किया था, एनालाइज किया था और डिटरमाइन किया था फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। कितने फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉल्स व्यू का कहना था कि इट डज़ नॉट अंडरस्टैंड टू स्टडी ऑल द एक्शन ऑफ सोसाइटी, इट स्टडीज़ जेनेटिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़। उन्होंने सोशल रिलेशनशिप और बिहेवियर और एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या किया था? स्टडी किया था उनके जेनेटिक फॉर्म पे। ठीक है, उसके बाद वर्केंडेंस व्यू, इनका कहना, ये इनका बेसिकली ये था कंसर्न नॉलेज के ऊपर। ठीक है, स्पेशलाइज ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद अल्टीमेट फॉर्म ऑफ साइकिक रिलेशनशिप लिंक विद मैन टू मैन एंड इन द सोसाइटी। तो इन्होंने साइकिक रिलेशनशिप के ऊपर बेसिकली स्टडी की थी, इन्होंने जेनेटिक बोला था। फिर आते हैं मैक्स वेबर ने किस पे किया था? इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर एंड इट कंसर्न विद एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो सोशल रिलेशनशिप के इन्होंने ऊपर स्टडी किया था, बताया था कि उनके क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, उनके बिहेवियर को इन्होंने स्टडी किया था। उसके बाद आते हैं वॉन वॉइस व्यूज़। इन्होंने बोला था कि सोशियोलॉजी स्टडीज़ ऑल फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, कि जितने भी सोशल रिलेशनशिप है ना, वो सारे ही फॉर्म
है सोशियोलॉजी। उसके बाद आता है टोनीज व्यू। इनका कहना था कि इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था बेसिकली सोसाइटी और कम्युनिटी को, ठीक है। सोसाइटी और कम्युनिटी को इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था किस बेसिस पे? सोशल रिलेशनशिप पे। सबने सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया था। उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म बेसिकली एक नैरो स्कोप है किसका? सोशियोलॉजी का, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो है वो सेपरेट है फ्रॉम कंक्रीट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज कि कंस्ट्रक्शन जो है ऑफ प्योर सोशियोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकल। बेसिकली प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म थे। और लास्ट था कि सोशियोलॉजी अलोन डज नॉट स्टडी सोशल रिलेशनशिप। केवल सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो क्या कर रहा हो? स्टडी कर रहा हो सोशल रिलेशनशिप को। तो ये इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। स्पेशलिस्ट स्कूल के अंडर आता है इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सिंथेटिक स्कूल। तो बेसिकली सिंथेटिक स्कूल में डर्किम्स व्यूज़, हाउस व्यूज़, कार्ल मैनहेम व्यूज़ और गिन्सबर्ग्स व्यूज़ देखने को मिले थे। तो इनका क्या कहना था अभी भी जानते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला आता है डर्किम्स व्यूज़। इन्होंने बोला था कि इन्होंने क्या किया? सोशियोलॉजी को 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया था, ठीक है। 3 ब्रांचेज में। पहला था सोशल मॉर्फोलॉजी, सेकंड था सोशल फिजियोलॉजी और तीसरा था जनरल सोशियोलॉजी, ठीक है। इन्होंने 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। अब सोशल मॉर्फोलॉजी क्या होता है? कंसर्न विद जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ लाइफ, उसका रिलेशनशिप, टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, ये आता है हमारा सोशल मॉर्फोलॉजी में। सोशल फिजियोलॉजी में क्या आता है? इट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस, जैसे कि रिलीजन हो गया, ठीक है। रिलीजन हो गया, सोशियोलॉजी ऑफ मोरल्स हो गए, मोरल्स, ठीक है, लॉज, इकोनॉमिक एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल सोशियोलॉजी। अब इन्होंने 3 कैटेगरी तो रख दी। पहला था कि सोशल मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर बेसिकली जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ लाइफ, उसके रिलेशनशिप, टाइप, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से कंसर्न था। दूसरा था सोशल फिजियोलॉजी, जिसमें फर्दर नंबर ऑफ ब्रांचेस डिवाइड की थी, रिलीजन, मोरल, लॉ और इकोनॉमिक, ये सब हमें देखने को मिल रहा था। और उसके बाद आता है जनरल सोशियोलॉजी। इसमें बेसिकली क्या रख दिया था इन्होंने? सोशल फैक्ट्स। इन्होंने बोला था कि जनरल सोशियोलॉजी में आएगा जनरल फैक्ट्स। तो ये था डुर्किम्स व्यूज़। उसके बाद हम बात करते हैं हैब हाउस, ये इनका नाम है, हैब हाउस व्यू। इनका क्या कहना था? इन्होंने तो बोला था कि इंटरकनेक्शन ऑफ सोशल रिलेशंस एंड रिजल्ट सोशल लाइफ एज होल विल बी स्टडीड। इन्होंने बोला कि इंटरकनेक्शन किसके बीच में? सोशल रिलेशन। देख लो, इंटरकनेक्शन ऑफ सोशल रिलेशन, और जो रिज़ल्ट होगा वो आपको क्या बताएगा? सोशल लाइफ एज अ होल। आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इनका ये कहना था, इंटरकनेक्शन ऑफ सोशल रिलेशन। उसके बाद आते हैं हमारे कार्ल मैनहेम्स व्यू। इनका कहना था कि सोशियोलॉजी डिवाइड है सिस्टमैटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी में, ठीक है। 2 सोशियोलॉजी इन्होंने बोला कि 2 में डिवाइडेड है। पहला हो गया सिस्टमैटिक और दूसरा हो गया जनरल।
इट डिस्क्राइब हाउ द इंडिविजुअल विल रियल सोशल चेंज इन गिवन सोसाइटी। इन्होंने बोला कि ये दोनों चीज़ें ये बताती हैं कि जो इंडिविजुअल वो कैसे रिएक्ट करता है जब भी कोई सोशल चेंज उसे देखने को मिलता है कोई भी सोसाइटी में, ठीक है, सोशल चेंजेस इन सोसाइटी। नेक्स्ट आता है हमारा गिन्सबर्ग्स व्यू। तो बेसिकली इनका क्या था, इन्होंने स्टडी किया था टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। इन्होंने टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप पे स्टडी किया था। इन्होंने बोला था कि डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सोशल लाइफ के बीच में क्या रिलेशन है, सोशल चेंजेस परसिस्टेंट एंड टू डिस्कवर सोशो लॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग सोशल लाइफ, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो इन्होंने बताया था। दस स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज़ वेरी वाइड। इन्होंने बोला था कि जो सोशोलॉजी का स्कोप है वो बहुत ही वाइड है और वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी जैसे कि सोशल प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया ट्रेडिशंस, मॉर्फोलॉजी एंड सोशल कंट्रोल, ठीक है। तो ये बेसिकली था हमारा स्कोप जो हमने पढ़ा है, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। तो दो हैं इसमें, पहला है स्पेशलिस्ट, दूसरा है सिंथेटिक स्कूल। स्पेशलिस्ट में जो लोग थे जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे थे उनका कहना था कि ये एक प्योर साइंस है और सिस्टमेटिक है, इंडिपेंडेंट साइंस है, ठीक है। तो सिमिल्स व्यू ने क्लासीफाई किया था और एनालाइज किया था रिलेशनशिप्स के फॉर्म्स वगैरह इन सबको, ठीक है। स्मॉल व्यू ने बोला था जेनेटिक, बेसिकली उन्होंने कंसिडरेंस लिया था, जेनेटिक चेंजेस देखे थे बिहेवियर इन सब में। उसके बाद इन्होंने वर्केंडेंस ने साइकिक रिलेशनशिप देखा था, मैक्स वेबर ने सोशल रिलेशनशिप पे बेसिकली पूरी स्टडी की थी। वेंस व्यूज़ का कहना था कि सोशल रिलेशनशिप, इन्होंने भी उसी पे स्टडी की थी। फर्दर टोनीज व्यू ने बोला था सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में जो सोशल रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब किया था। क्रिटिसिज्म, तो एज वी ऑल नो जहाँ पे कोई भी चीज़ हो गई क्रिटिसिज्म तो हो गई। क्रिटिसिज्म इसका क्या था कि बहुत ही नैरो स्कोप है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, सेपरेट है कंक्रीट से, और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्योर सोशोलॉजी बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है। और सोशोलॉजी डज नॉट स्टडी, मतलब सोशोलॉजी सिर्फ एक अकेला ही नहीं है जो रिलेशनशिप के ऊपर स्टडी करता है, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक स्कूल में आ जाएंगे डुर्केम्स, हाउस, कार्लमैन्स और गिन्सबर्ग्स व्यूज़। तो डुर्केम्स ने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया था, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशोलॉजी। उसके बाद आते हैं हैब्स हाउस, इन्होंने इंटर रिलेशनशिप ऑफ सोशल रिलेशनशिप के बारे में बताया था। कार्लमैन्स हाउस ने बोला था कि इन्होंने फर्दर 2 में डिवाइड किया था ब्रांचेस में, और इन्होंने बोला था कि 2 तरीके से इन्होंने स्टडी की थी, डिवाइड किया था, सिस्टमेटिक सोशोलॉजी और जनरल सोशोलॉजी, जिसमें अगर कोई भी सोसाइटी में सोशल चेंज होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिविजुअल पे, वो इन्होंने बताया था। गिन्सबर्ग ने बताया था कि टाइप्स, फॉर्म्स और क्या कितने टाइप्स और क्या फॉर्म्स थे सोशल रिलेशनशिप के, बहुत ही वाइड स्कोप बताया था सोशोलॉजी में, और सोशल प्रोसेस, ट्रेडिशन, मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल, इन सब के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड सी यू सून विद न्यू टॉपिक। बाय बाय।